नमस्ते, आई एम जेवीएन सुमन यादव। जैसा कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इसमें हमने कल देख लिया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग एंड उसका स्कोप। तो आज हम देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और दूसरा हम देखेंगे इम्पोर्टेंस क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मीनिंग एंड स्कोप हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम देखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है वो है शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वैल्यू मैक्सिमाइजेशन, फर्म्स वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। तो इसमें फर्स्ट आएगा शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब शेयर होल्डर्स हमें पता है दो टाइप के होते हैं, एक तो इक्विटी शेयर होल्डर्स, दूसरे प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स। तो इसमें हमने किस शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, मेनली हमें इक्विटी शेयर होल्डर्स की हम बात कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि हमें ईपीएस को इंक्रीज करना है। इट मीन्स अर्निंग पर शेयर, जो शेयर की जो वैल्यू है हर शेयर की उसको बढ़ाना है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ को हम मैक्सिमाइज कर सके, मीन्स की अर्निंग पर शेयर को हम बढ़ाएं। दूसरा हमारा होता है, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कोई भी फर्म है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर कॉर्पोरेट आपको पता है कि प्रॉफिट के लिए काम करता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना भी होता है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो मेजर एक ऑब्जेक्टिव आप बताइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो वो होगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, कि शेयर होल्डर्स की जब अर्निंग पर शेयर हमारी बढ़ेगी तो ओवरऑल वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी। लेकिन अगर आपसे दो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, या फिर इसको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोल सकते हैं, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन भी बोल सकते हैं। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है, थर्ड हमारा है मेंटेन लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का क्या मीन्स है कि हमारे पास कैश या फिर कैश कन्वर्टिबल फॉर्म में हमारे पास पैसा हो। लिक्विडिटी में क्या आएगा, लिक्विड फंड्स क्या होते हैं कि जो विद इन 1 ईयर हमारे पास कैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या फिर वो कैश की फॉर्म में ऑलरेडी हो। तो जब हमारे पास लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी तो हम जब भी हमें फाइनेंस से रिलेटेड हमारे कुछ काम पड़ेंगे तो हम उनको फुलफिल कर पाएंगे। तो एक लिक्विडिटी को मेंटेन करना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। अगला हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, प्रॉपर मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अब प्रॉपर मोबिलाइजेशन ऑफ फंड्स से क्या मीनिंग है कि जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में भी जितने फंड की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे फंड्स का मूवमेंट, वहाँ पे हम जितना फंड रिक्वायर है उतना फंड पहुँचा पा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब फंड तो हमने दे दिया है, लेकिन उसके बाद उस फंड का प्रॉपर यूज हो रहा है या नहीं है,
ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि जो हमने फंड दे दिया है हर डिपार्टमेंट को उसका यूज प्रॉपर वे में हो, उसको एंश्योर करना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव होता है फुलफिलिंग द फाइनेंशियल कमिटमेंट्स विद क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स के साथ आपको पता है कि हमारा लेन देन चलता रहता है, तो उनके साथ भी हमारी जो फाइनेंशियल कमिटमेंट्स हैं टाइम पे पैसे के लेन देन की, उनको फुलफिल करना भी एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखेंगे, इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ लिया है हमने, और इनको हम ये भी बोल सकते हैं कि गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी अगर आपसे पूछा जाए तो भी सेम ही रहेंगे। ये है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इसको ये गोल्स में भी सारे सेम पॉइंट्स आएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखते हैं यूनिट 1 का, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आपको ये देखना है कि हम जो फाइनेंस को मैनेज करके चल रहे हैं उसके क्या फायदे हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो जब फाइनेंस को सही से मेंटेन करके रखेंगे तो उससे क्या क्या फायदे होंगे। हमारा पहला पॉइंट है कि नॉट टू ओवर इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट्स। जो हम फिक्स्ड एसेट्स में जो पैसा लगाते हैं, जिसको कैपिटल बजटिंग बोला जाता है, उसमें जितना पैसा रिक्वायर्ड है हम उतना ही लगाएंगे। अगर हम फाइनेंस को सही से मैनेज करके चल रहे हैं तो उसमें हम ज़्यादा नहीं लगाएंगे जितना चाहिएगा, क्योंकि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो टेक्निक्स होती है कैपिटल बजटिंग की, उनको यूज करके ये पता लगा पाएंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है और कौन सा बेनिफिशियल नहीं है। तो हमारा पैसा जो है जो ओवर इन्वेस्ट होने से बच जाएगा। दूसरा क्या आएगा, नॉट टू ओवर इन्वेस्ट इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होती है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारे एसेट्स होते हैं, मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो करंट एसेट्स हैं उनमें जो पैसा लगाया जाता है, इट मीन्स कि जो हमारा जो प्रोजेक्ट है उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए जो शॉर्ट टर्म फंड की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज वर्किंग कैपिटल। तो हमारे पास अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही से मेंटेन रहेगा तो हम क्या करेंगे कि जो वर्किंग कैपिटल में पैसा है उसको उसी हिसाब से लगाएंगे, ना तो वो ओवर इन्वेस्ट होगा, और दूसरा क्या है कि हमारे पास कम भी नहीं पड़ेगा। थर्ड पॉइंट हम कह सकते हैं कि नो शॉर्टेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, कि अगर हमारे पास सपोज फाइनेंस मैनेजमेंट हम सही से नहीं करके चल पा रहे हैं तो क्या होगा, हमारे पास पैसा कम पड़ जाएगा, जिससे जो हमारी वर्क ऑपरेशनल एक्टिविटीज है वो ठप हो जाएंगी, ये बोले तो हम क्यों स्टॉप पड़ जाएंगे, और जिससे हमारा प्रोजेक्ट आगे काम नहीं कर पाएगा। और अगर हम उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा करेंगे तो उस पैसे को हम कहीं और इन्वेस्ट कर सकते थे और उससे इंटरेस्ट कमा सकते थे। अगर हमने वर्किंग कैपिटल में ज़्यादा ही रख लिया हमारे पास, तो जो आइडल मनी है उसके ऊपर ऑब्वियस है कि कहीं पे इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमा सकते थे, जो अब नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास अगर शॉर्टेज पड़ेगी तो इससे हमारे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो ठप पड़ जाएंगे। फोर्थ क्या है हमारा इम्पोर्टेंस, कि लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी हमारे पास।
देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हमारे पास सही से है, मतलब सफिशिएंट, इसका मतलब ये है कि सफिशिएंट अमाउंट में फंड हमारे पास है जितना चाहिए, तो लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी। जब भी ऑर्गेनाइजेशन को फंड की रिक्वायरमेंट होगी उसके पास सफिशिएंट फंड रहेगा यूज करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, और क्या हो सकता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। आप सोचे कि हम सही से फाइनेंस को अगर मैनेज करके चल रहे हैं उसके और क्या क्या फायदे हो सकते हैं। लिक्विडिटी हमने देख लिया, वर्किंग कैपिटल का देख लिया, इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड एसेट में सही से हो पाएगी। अगला क्या होगा हमारा, कैश मैनेजमेंट। देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर सही से है तो हम जो आउटफ्लो है, कैश का आउटफ्लो मीन्स कि जो पैसा हमने प्रोजेक्ट में लगाया है, एंड इनफ्लो इट मीन्स कि जो पैसा उस प्रोजेक्ट से हमारे पास वापसी आ रहा है उसको हम सही से मैनेज कर पाएंगे। तो इसमें क्या है कैश मैनेजमेंट में कि जो आउटफ्लो एंड इनफ्लो है उनका हम बैलेंस प्रॉपर वे में कर पाएंगे। और क्या फायदे हो सकते हैं हमारे पास ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं फाइनेंस के उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। इट मीन्स क्या है कि उनका लेस यूटिलाइजेशन भी नहीं होगा और ओवर यूटिलाइजेशन भी नहीं होगा, वो इक्विलिब्रियम पे रहेंगे। उनका जितना यूटिलाइजेशन होना चाहिए उसको हम प्रॉपर कर पाएंगे। तो ये क्या होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि एक इक्विलिब्रियम पॉइंट जो जिसमें पैसा जितना चाहिए वह उतना ही यूज हो रहा है। और क्या हो सकता है हमारा, और क्या फायदे हो सकते हैं अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट को हम सही से लेके चल रहे हैं तो इसमें और क्या हो सकता है, टैक्स प्लानिंग, कि हमें पता है जितना पैसा जहाँ पे यूज होना है उतना हम कर पा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि हम टैक्स की भी सही से प्लानिंग कर सकते हैं। टैक्स प्लानिंग में आपको पता है कि जो हम डेट का अमाउंट जब जोड़ते हैं जिसको लिवरेज बोलते हैं इक्विटी में, तो वो हमारा टैक्स सेविंग होता है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर हमें सही से समझ होगी तो उसका फायदा हमें टैक्स प्लानिंग में मिल सकता है। तो ये सब हमने देखे इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इससे पहले वाली स्लाइड में हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं और आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें अगर आपको अभी तक की दोनों में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।